हमने अपने मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में अभी तक क्या किया था कि हमने जितने भी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम थे इसके बारे में हमने कंप्लीट इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख रखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी जो हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अब इतने दिन से पढ़ रहे हैं इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, आज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। देखिए जहाँ पे हमने दो टाइप के मतलब कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखे थे कि मतलब एक हो गया क्लासिफिकेशन टास्क और एक रिग्रेशन टास्क। तो इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे डेटा सेट ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं डेटा सेट टाइटैनिक डेटा सेट। तो हमें यहाँ पे आप अपने इस प्रोजेक्ट में हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ पे जो ये सर्वाइवल दिख रहा है, सर्वाइवल जीरो मतलब नो या वन मतलब यस, मतलब कि हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि सर्वाइवल पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल में इट्स अ क्लासिफिकेशन टास्क जिसका सिर्फ आउटपुट होगा, क्या होगा, आइदर जीरो आइदर वन मीन्स यस और नो। सो तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को थोड़ा नीचे आना है और ये टेक्स्ट डॉट सी एस वी और ट्रेन डॉट सी एस वी ये दो फाइल को आपको क्या करनी है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल एक फ़ोल्डर बना के आपको वो दोनों फाइल यहाँ पे रख लेनी है। ओके। तो यहाँ इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल। तो यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल करके आपको क्या करना है कि अपने सिस्टम में टर्मिनल को ओपन कर लेना है। क्लियर। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जुपिटर नोटबुक हमें अपने सिस्टम में स्टार्ट करनी है। अगर किसी में जुपिटर नोटबुक क्या हो मतलब इंस्टॉल ना हो तो सिंपल आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल, स्पेलिंग देख लेना, जुपिटर स्पेस नोट बुक। जैसे ये करेंगे तो ये क्या करेगा आपके सिस्टम में मतलब कि जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। मेरे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, जुपिटर जुपिटर नोटबुक टाइप करना है। जुपिटर नोटबुक जैसे टाइप करके हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो इसके बाद क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में क्या करेगा, एक जुपिटर नोटबुक क्या करेगा, इन्वायरमेंट ओपन कर देगा। देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि ट्रेन डॉट सी एस वी और टेक्स्ट डॉट सी एस वी मीन्स जो हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हुआ है इस पर्टिकुलर फोल्डर में ओपन हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग क्या गलती करते हैं कि जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करके रखे रहते हैं, तो वहाँ पे वो ओपन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे जो जुपिटर इंस्टॉल रहता है वो लोकेशन ओपन कर देता है। तो मोस्ट ऑफ द यूज मतलब कि प्रॉब्लम होती है कि लोगों को समझ नहीं पाते कि कहाँ फाइल से कैसे सारी चीज़ें रन हो रही है। तो ये एक सबसे आसान तरीका है, सिंपल क्या है ना, फोल्डर में आना है आपको, राइट क्लिक करना, कोई टर्मिनल ओपन करके और यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेनी है। तो उस पर्टिकुलर क्या होगा कि पर्टिकुलर जो हमारा रहेगा फोल्डर, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आने के बाद आपको राइट साइड में आना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना और पाइथन 3 एक फाइल बना लेनी है। मैं यहाँ पे चलो फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूँ टाइटेनिंग सर्वाइवल प्रेडिक्शन। ओके। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन, जो रीनेम कर दिया तो इसका नाम है टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन। टाइटैनिक मूवी तो सबने देख रखी होगी। तो हम लोग उसी डेटा सेट पे काम करने वाले हैं कि वहाँ पे उस शिप पे जितने लोग थे उनका डेटा हमारे पास है, और हम क्या करेंगे उस डेटा को एनालाइज करके ये बताएं कि सर्वाइवल पॉसिबल है या नहीं, यस और नो, सिंपल। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, सामने डेटा सेट, मेक श्योर डेटा सेट डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे हमें करना है इम्पोर्ट, हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडिंग बना लेता हूँ। कोड को मार्कडाउन करेंगे तो क्या करेगा, जैसे हम लोग इसे शिफ्ट रन कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन सेल जो होगा वो रन हो जाएगी। मार्कडाउन करने पे एक टेक्स्ट एक हेडिंग बन गई। एज नॉर्मल ये क्या रहेगा, एक कोड एडिट मतलब जस्ट जस्ट लाइक कोड एडिटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे पाइथन क्या करेंगे, कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पंडाज एज एसपीडी। अब अगर आपके सिस्टम में क्या होगी, अगर यहाँ पे मतलब कि सिंपल देखो यहाँ अगर आपके सिस्टम में मतलब पांडास इंस्टॉल ना हो तो आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने हैं, पिप इंस्टॉल पंडास। पिप इंस्टॉल पंडास करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो लाइब्रेरी रहेगी उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो मैं पंडास करता हूँ और इम्पोर्ट numpy एज np, numpy भी कर लेता हूँ और मैं करता हूँ। देखो ये सेल क्या हुआ कि शिफ्ट, जैसे मैंने शिफ्ट दबा के प्रेस शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया, ये क्या होगा, ये सेल रन होगा और यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेल रन हो चुका है। ओके।
तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट डेटा क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हमें अपने डेटा को सबसे पहले लोड करना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और ट्रेन नाम का, जहाँ मैं देता हूँ ट्रेन इक्वल टू पी डी, पंडास का यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पे पी डी डॉट रीड सी एस वी। देखो मैं यहाँ पे पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ। तो जितने भी टैब, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत लिख के अगर टैब प्रेस करेंगे तो वो जो रिकमेंडेशन रहेगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो हमें क्या क्या करना है, जो हमारी फाइल है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ये एक सी एस वी फाइल है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे पी पी एच रीड सी एस वी करेंगे, अगर एक्सेल फाइल होगी तो रीड एक्सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सी एस वी फाइल है, ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी जो फाइल का नाम है वो देना है, जो हमारा क्या था, ट्रेन। देखो ट्रेन डॉट सी एस वी था, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, ये हमें रिकमेंडेशन दे दिया। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा ट्रेन डेटा था इसको हमने लोड कर लिया। अब ट्रेन डेटा को हमें हमें क्या करना है, देखते हैं क्या है ये। हेड में क्यों कर रहा हूँ, हेड क्या करेगा, ये स्टार्टिंग के 5 रोज मुझे ला के दे देगा। तो स्टार्टिंग के 5 रोज ये थे, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 रोज मिले तो यहाँ मैं 10 दे दूंगा, तो ये टोटल 10 रोज ला के मुझे दे देगा स्टार्टिंग के। पर ठीक है, मैं नहीं चाहता कि 10 रोज ज़्यादा स्पेस ले, तो मैं 5 ही करता हूँ। 5 लिखो या ना लिखो, वो 5 ला के देगा, क्यों बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू होगी। ओके, सो ये हो गया। अब हमारे पास जो हमारे पास डेटा था, एक टेस्ट डेटा भी था, राइट। तो उसको भी लोड कर लेता हूँ मैं। इसका वेरिएबल नाम चेंज कर देता हूँ टेस्ट, और इसका नाम भी देता हूँ टेस्ट, और मैं लास्ट में क्या करता हूँ, टेस्ट डॉट हेड। अगर अगर लेट से अगर हम लोग हेड ना देंगे तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग के 5 रोज और लास्ट के 5 रोज मुझे ला के दे देगा। पर क्यों स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो मैं हेड दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, सिंपल स्टार्टिंग के 5 रोज मुझे ला के दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा, कुछ तो रो मिसिंग है। क्या मिसिंग है, यहाँ पे हमें जो जो सर्वाइव्ड है, ये सर्वाइवल ही तो हमें प्रेडिक्ट करना है। ये टेस्टिंग डेटा है, तो जाहिर सी बात ये सर्वाइवर यहाँ पे नहीं होगा। देखो पैसेंजर आईडी है, क्लास सिंपल पैसेंजर क्लास आ गया कि थर्ड क्लास सेकंड क्लास, ये जो है वो सारी चीज़ें, नेम सेक्स बाकी सारी चीज़ें सेम है। ओके, सी इतना तो हो गया। अब हमने यहाँ पे अपने डेटा को लोड कर लिया। अब दो डेटा को लोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, मतलब कि डेटा को क्लीन करेंगे कि डेटा क्लीन है कि नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा में कोई नल वैल्यू है कि नहीं। सिंपल मैंने देखता हूँ ट्रेन डॉट, एक फंक्शन का नाम है इज नल, ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये ट्रू फॉल्स वैल्यू ला के दे देंगे, पर ट्रू फॉल्स में हमें समझ नहीं आएगा, हम लोग इसको काउंट करेंगे। डॉट सम लगा के जैसे देंगे तो क्या करेगा, ये सबको सम करके ला के मुझे दे देगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो एज कॉलम है इसमें 177 वैल्यूज जो है नल है, और कैबिन जितने हैं 1687 नल है, और इम्बाग में 2 वैल्यू 2 रोज नल है। ओके, सी अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो पहले ट्रेन डॉट, मैं सेप देख लेता हूँ कि मतलब हमारे डेटा का सेप कितना है, साइज़ क्या है। तो जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो 891 रोज है और 12 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग डेटा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि इन्फो इन्फो करेंगे, तो ये क्या लगे मुझे दे देगा, मतलब कि जो जितने कॉलम्स हैं वो उसके डेटा टाइप्स क्या हैं। जैसे हमने देखा था यहाँ पे हमारे जो कॉलम थे, एज वन कितना है, 177 है। तो एज क्या है, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि कुछ वैल्यू इंट है और कुछ वैल्यू ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कि इसमें क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, राइट। अब इन स्ट्रिंग को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। ये फ्लोट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे नेम हो गया, सेक्स हो गया, और कैबिन, कैबिन तो ये एन एन मतलब नल वैल्यू है, कैबिन में भी है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कैसे हैंडल करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये नल वैल्यू है इसको कैसे हैंडल करेंगे। एज है, एज क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, जो एज मैं ले लेता हूँ, जो एवरेज वैल्यू रहेगी, मीन वैल्यू में उसको ही यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो इसके लिए जो मैं लिखता हूँ कोड, क्या रहेगा ये, तो मैं ये कोड कॉपी करके लाया हूँ। तो मैं यहाँ पे जो हमारा वेरी डेटा सेट का नाम है वो है ट्रेन। तो देखो यहाँ पे जो हमारा एज कॉलम दे दिया हमने ट्रेन, और यहाँ पे क्या फिल करेगा, जो ट्रेन हमारा डेटा है उसमें जो एज क्या है, एज कॉलम उसका मीन वैल्यू को ये फिल कर देगा। ये फिल कर दिया। अब सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या आती है वैल्यू। अब अगर इसको इसको चेक करेंगे तो एज में कोई अभी वैल्यू अब मिसिंग नहीं है।
अब बचे कितने कॉलम, 2 कॉलम, तो ये केबिन और इम्बाक, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखो अब सी ठीक है, अब यहाँ पे सेम कॉलम मैंने लिया, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इम्बाक का जो भी रहेगा इसका नाम, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, ये थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ट्रेन डॉट इम्बाक ठीक रहेगा, पर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, इम्बाक का है ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू में हम लोग मीन वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीन नहीं बल्कि मोड डालेंगे। मोड क्या होता है कि जो मोस्ट सबसे ज़्यादा अक्रेंस हो उसको हम लोग लेंगे। तो मोड की वैल्यू हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स ले लेता हूँ, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल करता हूँ। अब सेम चीज़ मैं देखता हूँ कि क्या आता है। सी हो गया। अब कैबिन बचा है। अब सी अब ये तो चीज़ हो गई। मैं कैबिन को देखो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैबिन देखो मैंने डेटा को पहले देखा था कि देखो अब हमें क्या करना है, हमें सर्वाइवल प्रेडिक्ट करना है। पैसेंजर आईडी का कोई काम है, सिंपल सिंपल सा लॉजिक, बेसिक लॉजिक अपना लगाओ, दिमाग लगाओ। पैसेंजर आईडी कोई कोई मतलब है कि उससे उस क्या उस पर डिपेंड करता है सर्वाइवल, नहीं। क्लास या मे भी डिपेंड कर सकता है। नेम, नाम से कोई तो मतलब है ही नहीं, तो नाम भी नहीं चाहिए। एज मैटर करता है, एज मैटर करता है, सारी चीज़ मैटर करती है। कैबिन क्यों, किस कैबिन में बैठा है डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सिप की सारी कैबिन तो सेम ही होंगी, मतलब कि कोई तो ऐसा जो नहीं नहीं होगा कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खराब होंगी, कुछ बेकार होगा। तो यहाँ पे मतलब कि हमें कुछ डेटा को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप मतलब कि हमें यहाँ से इनको चाहिए ही नहीं हमें, सिंपल। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ट्रेन, एक मैं ट्रेन में स्टोर करता हूँ जो हमारा ट्रेन डॉट ड्रॉप। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये कोड ट्रेन डॉट ड्रॉप हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे किसको, इन कॉलम्स को, पैसेंजर आईडी, कैबिन नेम और टिकट्स। स्पेलिंग देख लेना, टिकट्स भी नहीं चाहिए हमें क्योंकि टिकट्स पे डिपेंड कुछ नहीं करता। टिकट्स, टिकट टिकट आईडी है तो क्या ही डिपेंड करेगा, मतलब नहीं है कुछ भी। तो मैं क्या करता हूँ, इनको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, तो मैं ड्रॉप करने के बाद इनको क्या करता हूँ, ट्रेन में स्टोर कर लेता हूँ, ट्रेन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब सिर्फ हमारे पास ये कॉलम बचे हैं। देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर ट्रेन में स्टोर ना करके ट्रेन डॉट ड्रॉप भी कर सकता हूँ, पर ये सेव नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल पास पास करते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। वो तो ठीक है, चीज़ें बात की बात है, आप लोग मतलब काम करते करते चीज़ें सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो हो गया, ठीक है, ट्रेन हमने सारी चीज़ें ड्रॉप कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या चेक करता हूँ कि ट्रेन डॉट इन्फो क्या है। तो यहाँ पे इन्फो से पता चल रहा है कि जो एक सेक्स कॉलम है और एक इम्बार्क कॉलम है, ये दो क्या है, यहाँ पे क्या कैटेगरीज हैं, दोनों कैटेगरीज मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों वैल्यू स्ट्रिंग होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हैंडल करना पड़ेगा। इनको हैंडल कैसे करेंगे, इनको में मतलब कि सिंपल से हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मेल फीमेल क्या होगा कि हम लोग इसको इनकोड करेंगे, मतलब कि एक फंक्शन वैल्यू का नाम है लेबल इनकोडर। तो हम लोग उसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको इनकोड करने वाले हैं। तो क्या सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर। ठीक है, हमने ये इंपोर्ट कर लिया। अब जो हमारा है क्या मतलब कि पहले जो हमें कौन कौन से कॉलम्स हमें चाहिए, सेक्स और इम्बाक्ट में हमें इसको लेबल इनकोड करना है। ठीक है, अब जो हम एक वेरिएबल का नाम बनाता हूँ एली, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लेबल इनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, राइट। एक मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल एक फॉर लूप लगाता हूँ, जो क्या करेगा, जो फर्स्ट टाइम सेक्स कॉलम को जाके पकड़ेगा और लेबल इनकोड करके आएगा, फिर सेकंड में इम्बाक को। तो मैंने फॉर कोलिन को कॉल्स ट्रेन, यहाँ पे देखो ट्रेन डेटा नहीं रहेगा, ट्रेन रहेगा, फिर डॉट ट्रेन रहेगा, और ये हमारा रहेगा ट्रेन, ट्रेन डॉट हेड। ये अब इसको क्या करेगा, देखो ये ट्रेन कॉल एली मतलब कि जो हमारा रहेगा लेबल इनकोडर का ऑब्जेक्ट, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको इनकोड कर देगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो पहले आता था सेक्स में, अब इसने 0 1 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब कि चलो ठीक है, वन क्या है यहाँ पे, वन दे दिया मेल को, बाकी फीमेल है और लास्ट में मेल है। तो वन मेल को दिया, जीरो फीमेल, जीरो फीमेल, जीरो फीमेल और लास्ट में वन मेल को। और इम्बाक को भी ये सेम काम कर दिया, जैसे कि एस सी एस 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 सारी चीज़ें हैं। तो एस को दिया इसने वैल्यू टू, और सी को ज़ीरो। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनका हम यूज़ करके डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, और मतलब इसको
मतलब प्री प्रोसेस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप जैसे काम करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे आ जाएँगी। तो ये सिंपल मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम हो। ओके, ठीक है। अब तो इतना काम तो मैंने कर लिया। मतलब सिंपल मैंने डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया, ट्रेन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हमें चाहिए, अब हमें डेटा को चाहिए मतलब अलग करना है, क्योंकि हमें जो सर्वाइव्ड है ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। तो हमें अलग करते हैं। एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें क्या रहेगा, ट्रेन, मतलब कि जो हमें मतलब कि चाहिए, तो कोई सर्वाइव को हटा के बाकी सारे क्लास चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ट्रेन डॉट ड्रॉप करता हूँ, बस सर्वाइव को ड्रॉप ड्रॉप कर देता हूँ, और बाकी जो बचे रहेंगे उनको एक्स वैल्यू में स्टोर कर दो। अब देखो एक्स को मैं दिखाता हूँ, एक्स डॉट हेड में क्या आएगा, देखो। अब सर्वाइव को छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, मतलब कि हमारा एक्स हो गया, ये हमारा सिर्फ सारे इनपुट्स हैं, मतलब सारे इनपुट्स मतलब जो जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर्स बोलेंगे, जैसे कि जैसे मतलब कि हमारे हो गए मतलब मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जो ये आउटपुट रहेगा सर्वाइव, ये इन सब पे डिपेंड करने वाला है। अब आउटपुट को मैं डाल देता हूँ वाई में। वाई में क्या रहेगा, ट्रेन, ट्रेन, ठीक है। अब मैं इसको वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ सर्वाइव्ड, क्या था नाम, हाँ सर्वाइव्ड। तो मैं सर्वाइव दे देता हूँ। अब ये हो गया यहाँ पे। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम हेड हेड करेंगे तो ये वैल्यू लाके मुझे दे देगा 01 समथिंग। अगर मान लो चाहते हो डेटा फ्रेम के फॉर्म में डबल ब्रैकेट दे दो यहाँ पे, और कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। वाई हो गया, वाई वैल्यू ये हो गई सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड मतलब ठीक है। अब हमारा ये सारे इनपुट्स हो गए, ये हमारा आउटपुट हो गया, मतलब हमने डेटा को तो कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और अपने मॉडल को मतलब मॉडल को ट्रेन करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अपने जो हमारा जो एक्स वाई जो हमारा डेटा है, इनपुट आउटपुट, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे टेस्टिंग, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। क्योंकि जब हम मॉडल को मतलब क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो टेस्टिंग के लिए भी हमें डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और देखो यहाँ पे मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई को पास कर रहा हूँ और ट्रेन, और मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए पूरे डेटा का 0.3 मतलब कि 30% डेटा दे रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, और बाकी 70% डेटा दे रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारा डेटा चली जाएंगे। और रैंडम स्टेट क्या है कि ये रैंडमली डेटा को उठाएगा और स्प्लिट करेगा रैंडमली डेटा। अगर आप 42 देंगे तो मतलब आपकी हमें मेरा और आपका डेटा सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पे 40 मान लो 40 दे देंगे तो ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंट सफल हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मतलब हमने यहाँ पे डेटा को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या एरर आ गया, ये एरर इसीलिए है क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन, हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद देखो ये रन हो गया, मतलब ये डेटा हमारा अब क्या है, स्प्लिट हो चुका है। अगर मैं इसका देखूँ हेड, अब ये देखो ये डेटा को ट्रेन कर चुका है। अगर मैं हेड नहीं देखते, मैं सेव देखता हूँ, सेव करूँगा तो क्या आएगा, 623 आ गया। स्टार्टिंग में कितने डेटा थे हमारे पास, 891। अब हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कितने डेटा है, 623। अब मैं इसको देख लेता हूँ, अगर मैं एक्स टेस्ट का देखता हूँ, डॉट 268 डेटा चले गए ये टेस्टिंग के लिए। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एक्स डेटा है, मतलब कि जो इनपुट है इसने इसको दो भाग में डिवाइड किया है। किसको, एक जो एक्स है वो एक्स ट्रेन में और एक्स टेस्ट में, मतलब कि क्या किया, 70% यहाँ लिया, 30% यहाँ ले लिया। और जो वाई वैल्यू, जो वाई था हमारा आउटपुट, उसको भी वाई ट्रेन में दे दिया 70%, और टेस्टिंग के लिए 30% यहाँ पे दे दिया। और इसने बस इसको स्प्लिट किया। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब जितने मॉडल हमारे पास हैं, मैं सबको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो टोटल हम लोग काफ़ी सारे मॉडल को यहाँ पे ट्रेन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, क्या है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, डिसेंट्री क्लासीफायर क्लासिफिकेशन के लिए, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर क्लासिफिकेशन के लिए, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर क्लासीफायर के लिए। ये भी हमने देखा था, एडा बूस्ट ये भी हमने पढ़ा था, एसवीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर ये भी पढ़ा था, के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर ये भी पढ़ा था, गॉसियन डीबी ये क्या नेब बायस है, एमएलपी क्लासीफायर ये भी हमने सारी चीज़ें देख रखी हैं, जिसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो इन सारे मॉडल को हम लोग जाने वाले हैं और इसको ट्रेन करेंगे, राइट।
तो हमने यहाँ पे मॉडल को तो इंपोर्ट कर लिया, मतलब कि जितने मॉडल यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इनको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब इस हिसाब से तो ट्रेन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे सिंपल एक डिक्शनरी बना देता हूँ क्लासिफिकेशन मॉडल्स के लिए के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ डिक्शनरी बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, वन बाई वन जाऊँगा और मैं सारे सारे मॉडल को क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेन करूँगा और उसकी एक्यूरेसी को प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ। तो ये तो कोड जो हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिजल्ट, रिजल्ट इसमें स्टोर करेगा। मॉडल नेम क्या रहेगा, एंड मॉडल, मतलब कि मॉडल का नाम क्या है और कौन सा मॉडल है, ये कहाँ से इंपोर्ट करेगा, मतलब क्लासिफिकेशन डॉट मॉडल्स डॉट आइटम्स। ये वन बाई वन क्या करेगा, क्लासिफिकेशन जो मॉडल्स है, ये जो डिक्शनरी है, इसको आइटम्स मतलब एक लिस्ट, एक क्या करेगा, एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वन बाई वन यहाँ से डेटा लेगा और जाएगा मॉडल को ट्रेन करेगा और सारी चीज़ें करते हुए चुपचाप चला आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, मॉडल डॉट फिट, ये लाइन क्या करेगा, मॉडल को ट्रेन करेगा। तो ट्रेनिंग के लिए हमें ट्रेन डेटा देना है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को हमने पास किया, तो ये क्या करेगा, मॉडल को ट्रेन कर देगा। एट द एंड हम क्या क्या करेगा, फिर इसको करने के बाद जो हमारी एक्स टेक्स्ट वैल्यू है, इसके बेसिस पे हमारा मॉडल को प्रेडिक्ट करेगा। प्रेडिक्शन, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स टेस्ट से बेसिस पे प्रेडिक्ट किया, अब इसकी कुछ आउटपुट आएगी, पर यहाँ पे वाई टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है आउटपुट। तो अब जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू, और जो वाई प्रेड है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच क्या करेगा, कंपैरिजन करके सारी चीज़ें एक करके एक एक्यूरेसी स्कोर को फाइंड आउट करेगा। मतलब ये वाई टेस्ट मतलब वाई एक्च मतलब एक्चुअल वैल्यू, और वाई प्रेड इज इक्वल टू प्रेडिक्शन वैल्यू, जो हमने अपने जितने क्लासिफिकेशंस थे सारी सब हर जगह हमने देखा है। और सेम रिजल्ट को ये मॉडल नेम के साथ ये हम जो ये लिस्ट है इसमें डाल देंगे और बाद में हम सारी चीज़ इनको देखने वाले हैं। ये क्या करेगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट दे देगा हमें, मतलब वाई टेस्ट और वाई पीरियड के बीच में क्या सारी चीज़ें आने वाली है। तो चलो चलते हैं और क्या करते हैं, इसको मतलब प्रेडिक्ट, इसको मतलब रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखो ये क्या किया कि मॉडल को, मतलब कि डेटा हमारे पास बहुत कम था तो इसने मतलब कोई टाइम नहीं लिया और तुरंत मॉडल प्रेडिक्ट करके दे दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, ट्रेनिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्यूरेसी आई 0.81, मतलब कि 81%। और ये इसका क्या है, एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो था वो सारी चीज़ें जहाँ पे हमने एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सारी चीज़ों को क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उसकी इवेल्युएशन मैट्रिक्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हमने प्रिसीजन देखा, रिकॉल देखा, F1 स्कोर देखा, सारा चीज़ ये है। और एक्यूरेसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी को किया। एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, मतलब जो हमारा रहेगा क्या, ट्रू पॉजिटिव प्लस क्या रहेगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, मतलब इन दोनों का जो हमारा आउटपुट रहेगा तो वो सारी चीज़ें मतलब आके हमें दे देगा। तो एक्यूरेसी हमने देख देख रखी है, वो सारी चीज़ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 81% आया हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। ये डिसीजन ट्री क्लासीफायर कर यहाँ पे 74% आया। और ठीक है, तो यहाँ पे सारे मॉडल ट्रेन हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हमने अपने सारे वैल्यू को क्या किया, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, राइट। अब देखो, अब हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक समराइज कर देता हूँ। समराइज कैसे करूँगा वो मैं दिखाता हूँ। एक क्या करता हूँ, मतलब पूरे जो रिजल्ट है वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर है, तो मैं इसको एक पांडास के एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आया, और एक्यूरेसी को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको मतलब कि सॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे प्रिंट, देखो देखो प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा आ रहा है। अगर हम लोग इसे प्रिंट ना करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे मॉडल का नाम क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इसकी आउटपुट वैल्यू क्या आई है, 0.81, मतलब 81%। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर 79% आया। नेप बायस 79%। एडा बूस्ट 79%। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर 79%। एमएलपी क्लासीफायर एक न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट यूज करता है 0.78। डिसीजन ट्री 73। के नियरेस्ट क्लासीफायर 70%। सपोर्ट वेक्टर विद यूजिंग द आरबीएफ कर्नल हमने क्यों पढ़ा था वो तो आपको पता ही होगा। तो ये 65%। तो ये तो सारी चीज़ें हमारी हो गई कि हमने मैं अब मॉडल ट्रेन कर लिया। और जो हम अब क्या करेंगे, इन मॉडल, अब देखो यहाँ पे जो बेस्ट मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसको मॉडल को क्या क्या करेंगे। अब देखो जो हमारे यहाँ पे मॉडल क्या था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन था बेस्ट मॉडल, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे
एक नाम मॉडल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ से फिर से कॉल कर एक वेरिएबल जो हमारे बनाया था वो मैं यहाँ ले आता हूँ। ये हो गया हमारा मॉडल और हमने यहाँ पे किससे ट्रेन किया था, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से हमने यहाँ पे मॉडल को ट्रेन किया था, मॉडल डॉट फिट ट्रेन। ठीक है, हमारा ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। और जो हमारा मॉडल था, हमारा क्या था, हमारा मॉडल ठीक है। क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, कोई वही कोड मैंने ऊपर से कॉपी करके ले आया है और कुछ नहीं है, सिंपल है फंडा। ये हमारा आउटपुट आया एक्यूरेसी 0.81। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल को मतलब कि सेव कर सकते हैं और फिर फर्दर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मॉडल को सेव करके दिखाता हूँ आपको। मॉडल को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हम पिकल का यूज़ करेंगे तो पिकल के लिए हमें सबसे पहले पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये देखिए करता हूँ, फाइनल टू द डिस्क कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट PICKLE पिकल। पिकल को हम इंपोर्ट करेंगे और एक फाइनलाइज्ड मॉडल डॉट SAV नाम से हम लोग इसको क्या करेंगे, एक सिंपल है पिकल। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, पिकल मैं दे देता हूँ। और पिकल डॉट डंप करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारा मॉडल है इस फाइल में जाके स्टोर से करके सेव कर देगा। अब हम लोग आएंगे अपने फोल्डर पे, तो कोई ऐसे रन करके आप फोल्डर में आएंगे तो ये हमें मॉडल यहाँ पे दिख रहा है, फाइनलाइज मॉडल डॉट पिकल। ये हमारा मॉडल सेव हो चुका है। अब फर्दर हम लोग अपने इस मॉडल को लोड करके फिर यूज कर सकते हैं। लोड करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल। और जो हमारा यहाँ फाइल का नाम था वो फाइल का नाम भी दे देंगे कि कब कि कहीं और भी लोड करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अब ये लोडेड मॉडल जो होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लोड कर लेंगे। तो हमारा ये मॉडल लोड हो चुका है और हम लोग इसको फर्दर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि हम लोग कैसे अपने क्लासिफिकेशन मॉडल को ट्रेन करेंगे और कैसे इसकी सारी चीज़ें आउटपुट आने वाली हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें दिख रही है कि हमने प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर सबके बारे में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशंस जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थे उसके बारे में देखा, और हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अब जो यहाँ पे जो रिग्रेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक। तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।